नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। हाजिर हूं डीएनए डिबेट लेकर, क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। संघ प्रमुख ने क्या कहा? संघ प्रमुख ने कहा कि हिंदू और मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं। हिंदू मुसलमान एक ही पूर्वज के वंशज हैं। संघ प्रमुख ने यह भी कहा कि 40,000 सालों से हम भारत के सब लोगों का डीएनए समान है, यानी हिंदू हो या मुसलमान, डीएनए एक है। संघ प्रमुख के इस बयान ने राजनीति में भूचाल ला दिया है और बयान को आने वाले इलेक्शन से भी जोड़कर देखा जाने लगा। तमाम बुद्धिजीवियों ने भागवत के डीएनए वाले बयान पर अपनी अपनी बात कही, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक ही है? क्या 40,000 साल पहले से हमारे पूर्वज एक ही हैं? हम एक ही पूर्वजों के वंशज हैं? क्या हिंदुस्तान के सभी मुसलमान पहले हिंदू ही थे? यह भी एक सवाल है। क्या भागवत के बयान के सियासी मायने भी हैं? आज इन सभी सवालों पर हम करने जा रहे हैं विस्तार से बात, लेकिन सबसे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत की वो बात जिससे यह बहस शुरू हुई। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या है? जुड़े हुए हैं। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। तो सभी भारतीयों का, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, डीएनए एक है। एकता और भाईचारे का मैसेज संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से दिया गया है, लेकिन इस बयान ने नई बहस की शुरुआत कर दी है। बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई हिंदू और मुसलमानों के पूर्वज एक ही थे? हम एक ही पूर्वज के वंशज हैं? और साथ ही साथ ये कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए क्या वाकई एक है? क्योंकि इसको लेकर समाज के बुद्धिजीवी जो हैं वो भी बटे हुए नजर आ रहे हैं, अलग अलग राय निकलकर सामने आ रही है। इसलिए आज TV9 भारतवर्ष ने आयोजन किया है डीएनए डिबेट का। हमारे साथ आज दोनों पक्ष मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ कराने का वक्त आ गया है। सबसे पहले मैं दाहिनी तरफ हमारे जो खास मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ करा दें। प्रोफेसर जुनैद हैरिस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इसके अलावा डॉक्टर ख्वाजा शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हमीद नोमानी साहब, जाना माना चेहरा, टीवी डिबेट्स में अक्सर नजर आते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हाजिर खान साहब मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही साथ मेरे बाईं तरफ एक बड़ा खास पैनल है। प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक हैं, संघ की विचारधारा को टीवी डिबेट में रखते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर गीता भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार जाने माने हिस्टोरियन हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि विश्व हिंदू परिषद के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। तो इन सब से आज हम बहस करके जानने की कोशिश ये करेंगे कि इस वक्त मोहन भागवत के इस बयान को लेकर क्या क्या विचार सामने आ रहे हैं और समाज में इसको लेकर बहस कैसे छिड़ी हुई है। सबसे पहले विजय शंकर तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्स पर्सन हैं और मैसेज दिया गया है आरएसएस प्रमुख की तरफ से भाईचारे का, शांति बरकरार रहे। वो तो यहां तक कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात करना ही भ्रामक है, यानी एकता इस कदर है और इसको बरकरार रहना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। सहमत हैं इससे आप? पहले तो ये बताइए। देखो समीर भाई साहब, जो उन्होंने कहा है उससे सहमत न होने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने एक एक शब्द जो बोला है बिल्कुल ठीक बोला है और दुनिया का कोई भी आनुवंशिक वैज्ञानिक इसको नकार नहीं सकता है कि भारत में जो लोग रहते हैं, जो भारत में पैदा हुए हैं, उनको छोड़ करके जो बाहर से आकर के लुटेरे बन के भारत में आए थे, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो जो भारत में पैदा हुए हैं, भले ही उनका चिंतन अलग हो, भले ही उनकी पूजा पद्धति अलग हो, लेकिन उनका डीएनए एक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विमर्श जो आप करा रहे हैं वो विमर्श इस
कदर है। जैसे हिंदुओं की बात हम करते हैं, आप सीधे सीधे जहां पर आना चाहते हैं, मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता हूं जी। तो हिंदुओं के संबल की बात करता हूं, हाँ। हिंदुओं को शक्तिशाली बनाने की बात करता हूं, और इसलिए करता हूं कि कृण्वन्तो विश्वमारं कहने वाला केवल एक ही समाज है, वो हिंदू है। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामय की बात करने वाला केवल हिंदू है। लेकिन संघ प्रमुख यही तो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग करके देखना ही नहीं है। समीर भाई, नहीं, तिवारी जी, आप ही की बात में एक बात जोड़ रहा हूं। नहीं, मेरी बात पूरी होने जाती जी। है। ओम देव शांति अंतरिक्षों शांति, ये कहने वाला केवल हिंदू है। अगर वो हिंदू शक्तिशाली रहेगा तो वो ये सब कुछ संभव है। और आज डीएनए शरीर का होता है, सोच का नहीं होता है। अगर कहीं कोई संघर्ष है, वो सोच का संघर्ष है। उस सोच का संघर्ष है जो ये कहता है केवल इसको मानोगे तो आपको जिंदा रहने का अधिकार है, और अगर आपको ये नहीं मानेंगे तो आपको जिंदा रहने का अधिकार नहीं। संघर्ष इस बात का है समीर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।